हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस इंग्लिश टॉक। सो आज हम क्लास 6 का और एक चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने। चैप्टर है नंबर 3, ठीक है। हनी सर्कल जो बुक है इंग्लिश का, ठीक है। इंग्लिश बुक हनी सर्कल का चैप्टर 3 जो नाम है तारोज रिवॉर्ड, उस चैप्टर को आज हम बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ। जो स्टूडेंट्स है तुम्हारे साथ बुक होगा तो तुम उस बुक को खुल के देख सकते हैं। अगर ना चाहो तो हमारे वीडियो से भी देख सकते हैं, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो जो चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले से तो यहाँ लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले उसको देख लेना है क्या है। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी है, ये कहानी है किसके बारे में? अबाउट ए थॉटफुल होता है बहुत चिंताशील आदमी, बहुत फिक्रमंद आदमी के बारे में। एंड लविंग सन, एंड बहुत प्यार करने वाला एक बेटे के बारे में, ठीक है। बहुत लविंग, जब बहुत मोहब्बत और प्यार करने वाला एक बेटे के बारे में स्टोरी है। सन मतलब बेटा, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड, वो बहुत मेहनत करता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा काम करता था, किस लिए? टू फुलफिल, पूरा करने के लिए हिज पेरेंट्स विशेस। पेरेंट्स होता है अपने माँ बाप की विशेस, मतलब इच्छा पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करता था, ठीक है। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, एंड उसे मिलता है सम मतलब कुछ, अनएक्सपेक्टेड हेल्प, कुछ अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। जो अप्रत्याशित होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है जो कुछ अप्रत्याशित, जो मतलब मिलने का बिल्कुल ऐसा कोई संभावना नहीं था, ऐसा हेल्प उसे मिल जाता है, ठीक है। उसके बारे में स्टोरी है। तो चले हमारा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहले से। बहुत अटेंटिवली देख के, बहुत अच्छा स्टोरी है, हम वर्ड बाय वर्ड आपको समझाने की ट्राई करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हम पूरा जितने सारे उसके साथ क्वेश्चन आंसर है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाद में। जो नाम है तारोज रिवॉर्ड, देखो रिवॉर्ड होता है इनाम देना, ठीक है। जो इनाम और पुरस्कार होता है उसे कहते हैं रिवॉर्ड। तारो एक बंदे का नाम है, उस बेटे का नाम है। ये जो लविंग एंड थॉटफुल सन है, थॉटफुल बेटा है, उसका नाम है तारो, ठीक है। तारो का रिवॉर्ड, तारो का इनाम, ठीक है। चैप्टर को देख ले कैसा तारो को रिवॉर्ड मिलता है, देखते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है, ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। ए यंग वुड कटर मतलब क्या हो गया? एक युवा, ठीक है। यंग होता है एक जवान, वुड काटर, वुड काटर होता है लकड़हारा, मतलब जो लकड़ी काटता है, लकड़ी काटने वाला। वुड मतलब लकड़ी, काटर होता है काटने वाला, ठीक है। जिसका नाम था नेम्ड तारो, जिसका नाम तारो था। लिव्ड होता है जो रहता था, विथ हिज मदर एंड फादर, अपने माँ बाप के साथ रहता था। ऑन ए लोनली हिल साइड, एक अकेला पहाड़ी साइड में, ठीक है। हिल साइड होता है पहाड़ी साइड में रहता था, ठीक है। लोनली होता है अकेला। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। ऑल डे लॉन्ग मतलब हो गया पूरा लंबा दिन, पूरा दिन वो क्या करता था? ही चॉप्ड, वो चॉप्ड करता था। चॉप्ड का मतलब यहाँ दिया गया, मतलब देखो चॉप्ड होता है कट इनटू पीसेस, मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काटना, ठीक है। चॉप्ड कर देना मतलब छोटे छोटे टुकड़े में काट लेना। वो काटता था क्या? वुड, लकड़ी काटता था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, अगरचे दो होता है अगरचे, ही वर्क वो काम करता था, वेरी हार्ड मतलब वो सख्त मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, वो कमाता था। वेरी लिटिल होता है थोड़ा, मनी होता है पैसा, ठीक है। बहुत कम कमाता था, ठीक है। वेरी लिटिल में बहुत कम पैसा कमाता था। अगरचे वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो पैसा कितना कमाता था? बहुत कम पैसा कमाता था, ठीक है। अब क्या हुआ? यहाँ दिस लिखा हुआ है, उसके बाद हम सेकंड पेज में जाते हैं। दिस मेड हिम सैड, तो ये क्या हुआ? ये उसको बहुत दुखी करता था, ठीक है। दिस मेड हिम सैड, वो बहुत दुखी कर देता था उसको। फॉर ही वॉज थॉटफुल सन, ठीक है। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो क्या था? एक थॉटफुल सन था, एक चिंताशील, थॉटफुल होता है एक चिंताशील, एक फिक्रमंद बेटा था अपने माँ बाप के लिए। एंड वांटेड, एंड वो चाहता था टू गिव, देने के लिए, हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माँ बाप को, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, दे नीडेड जो ज़रूरत था, नीडेड होता है जो उनको ज़रूरत है, वो सब कुछ अपने माँ बाप को वो देना चाहता था। ऐसा चिंताशील बेटा था। तो वो जब इतना कम पैसा कमाता था बहुत मेहनत करने के बाद भी, तो ये बात उसको बड़ा क्या करता था? दुख देता था, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम में क्या हुआ? when Taro and his parents, जब तारो एंड उसके माँ बाप, पेरेंट्स होता है उसके माँ बाप, were sitting वो बैठे हुए थे,
इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट, हार्ट होता है झोपड़ी, ठीक है, उनका जो एक छोटा झोपड़ी था, उस झोपड़ी के एक कॉर्नर पे, ठीक है, एक कॉर्नर पे वो लोग बैठे हुए थे। तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है तेज, वाइंड होता है हवा, बिगन होता है शुरू हो गया, टू ब्लो होता है बहना, ठीक है, एक बहुत तेज हवा बहने लगा, ठीक है। इट विशल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हार्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। इट विशल्ड, इट मतलब क्या, यही हवा, यही जो तेज हवा बहने लगा था, वो क्या हो गया, विशल्ड, विशल्ड होता है सीटी बजाना, ठीक है, ऐसा आवाज कर रहा था। थ्रू द क्रैक्स, थ्रू होता है माध्यम से, द क्रैक्स होता है, यहाँ क्रैक्स का मीनिंग भी दिया गया है कि क्रैक्स होता है नैरो गैप्स ओपनिंग, मतलब एक छोटा हुआ घर में एक अपने जो हार्ट था, झोपड़ी था, झोपड़ी में एक छोटा गैप था, ओपनिंग साइड तक खुला हुआ था, तो उसके अंदर बहुत जोर जोर से हवा अंदर आने लगा। तो हवा जब बहुत जोर से अंदर आता है तो एक साउंड करता है, एक आवाज करता है, तो उसको यहाँ बताया गया है, ठीक है, कि वो विशल कर रहा है, ठीक है, जब उस क्रैक से, उस ओपनिंग से, उस खुला हुआ जगह से हवा अंदर आ रहा है, ठीक है, ऑफ द हार्ट, हार्ट के, हार्ट मतलब झोपड़ी। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, एंड सब लोग, एवरीवन फेल्ट मतलब महसूस किया, वेरी कोल्ड बहुत ठंड लगी, मतलब सब लोगों को बहुत ठंड लगी है, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज हवा अंदर आ रही है, साउंड भी कर रहा है, तो सब लोग बहुत मतलब कोल्ड महसूस किए, ठीक है, बहुत ठंड लगी है सब लोगों को। अब क्या हुआ, सडनली, सडनली होता है अचानक से, तारोज फादर, तारो का जो बाप है, सेड, उन्होंने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साकी, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। देखो, तारोस के फादर ने, तारो के बाप ने कहा कि आई विश आई हैड ए कप ऑफ साकी। ये देखो, SAKE, सेक, अगर इंग्लिश में होता तो सेक होता, जिसका मतलब होता कारण, लेकिन ये इंग्लिश नहीं है, ये एक वर्ड है जापानीज, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं साकी, जो जापानीज का एक पॉपुलर ड्रिंक है, बहुत पॉपुलर ड्रिंक है, मतलब एक टाइप का शराब है, ठीक है, साकी, जिसको पीने के बाद पूरा शरीर जो है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, वो साकी है, ये याद रखना, साकी वन टाइप ऑफ ड्रिंक, ठीक है, एक पॉपुलर जापानीज शराब, ठीक है। अब क्या हुआ, तो उसके फादर ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ टी, अगर मुझे एक कप साकी मिल जाता, एक कप शराब मिल जाता, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ये मुझे गर्म कर देता, वार्म होता है गर्म कर देना, ये मुझे गर्म कर देता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट, मेरा जो पुराना दिल है उसे अच्छा कर देता, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया, वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हार्ट, एक शाम में जब तारो एंड उसके माँ बाप अपने झोपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे, स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो, एक तेज हवा बहने लगा, तूफान आया, ठीक है। इट विशल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हार्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, उनके हार्ट के, उनके झोपड़ी में जो एक छेद था, ठीक है, एक थोड़ा ओपनिंग था, मतलब खुला हुआ था, उन उसके थ्रू जब हवा बहुत तेज से आने लगा, ये एक विशल मतलब सीटी के जैसा आवाज़ भी किया, सीटी बजाने के जैसा, एंड सब लोगों ने बहुत ठंड महसूस की। सडनली, तो अचानक से, तारोज फादर से, तारो के बाप ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ साकी, अगर मुझे एक कप, यहाँ विश जो है ये, अगर मुझे एक कप साके मिल जाता, ठीक है, उसके बारे में कहा गया कि मिलने वाला नहीं है, इसलिए अनएक्सपेक्टेड थिंग्स है, ठीक है। तो इट वुड वार्म मी, जो मुझे बहुत गर्म कर देता, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, ठीक है, मेरा दिल को अच्छा कर देता। अब क्या हुआ, पॉइंट 3 में, दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये बात, उसके बाप की जो बात है, ये बात उस तारो को बहुत दुख पहुंचाया, सैडर होता है इतना दुख पहुंचाया, देन एवर मतलब पहले से ज़्यादा, जो दुख उससे कभी भी नहीं हुआ था, ऐसा दुख हुआ, किस लिए, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, ये जो हार्ट वार्मिंग, ये जो दिल को गर्म करने वाला जो ड्रिंक है, जो शराब है, कॉल्ड साकी, जिसको साकी कहा जाता है, वॉज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। एक्सपेंसिव का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी थी, ठीक है। अब क्या हुआ, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क हिमसेल्फ, तो तारो ने अपने आप को पूछा, ही मतलब तारो ने आस्क पूछा, हिमसेल्फ अपने आप को, कि हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ये जो है कोमा के अंदर, हाउ डू आई अर्न, मैं कैसे कमा सकता हूँ, मोर मनी ज़्यादा पैसा, ठीक है। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साकी फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, फिर उसने पूछा, हाउ डू आई गेट, कैसे मुझे मिल सकता है, ए लिटिल साकी, कुछ
साकी, कुछ ड्रिंक, कुछ शराब, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े बाप के लिए। यहाँ पुअर मतलब गरीब नहीं, बेचारा आएगा, ठीक है। ओल्ड फादर मतलब बूढ़े बाप के लिए। ही डिसाइडेड, तो उसने निर्णय ले लिया, टू वर्क हार्डर देन बिफोर, कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है। टू वर्क काम करने के लिए, हार्डर होता है बहुत सख्त काम करने के लिए, ज़्यादा मेहनत करने के लिए, देन बिफोर मतलब पहले से ज़्यादा, उसने ऐसा डिसाइड कर लिया, ठीक है। पॉइंट 3 हो गया, ठीक है। अब आता है पॉइंट 4। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ, तारो जम्प्ड आउट, तारो ने मतलब उठा अपने बेड से, अपने बेड से, अर्लियर होता है बहुत सुबह सुबह उठा, ठीक है। देन यूजुअल, यूजुअल होता है हमेशा जैसे उठता है उससे भी ज़्यादा सुबह, देन आया, या मतलब हमेशा जैसे वो उठता था सुबह में उससे और ज़्यादा अर्लियर वो उठ गया, ठीक है। एंड मेड हिज वे, मेड हिज वे का मतलब होता है वेंट टू मतलब चला गया, मेड हिज वे मतलब वो चला गया कहाँ, टू द फॉरेस्ट, जंगल में चला गया, ठीक है। समझे ना, मतलब अगली सुबह, अगली दिन वो बहुत सुबह सुबह उठा, ठीक है, एंड वो जंगल में चला गया ज़्यादा मेहनत करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत पैसा कमाना था। एंड उसके बाप को जो साकी है, जो ड्रिंक है बहुत महंगी है, वो ला के देना था, ठीक है। तो जाके क्या क्या की उसने जंगल पे, ही चॉप्ड एंड काट, चॉप्ड एंड काट, देखो, ही चॉप्ड एंड काट, चॉप्ड एंड काट एज द सन क्लाइम्ड, ठीक है। चॉप मतलब छोटे छोटे टुकड़ा करना, ठीक है। वो छोटे छोटे टुकड़ा किया, काट मतलब काटना, ठीक है। वो लकड़ी काटा, छोटे छोटे टुकड़ा किया, फिर उसने ऐसा किया, ठीक है। एंड द सन, एज द सन क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना, जब तक जो सूरज है, सूरज जो है, सन जो है, वो ऊपर चढ़ नहीं जाता, मतलब दोपहर नहीं हो जाता, वो तब तक अपना काम जारी रखा, लकड़ी को काटता रहा, छोटे छोटे टुकड़ा करता रहा, ठीक है, मतलब बहुत मेहनत करता रहा। एंड सून ही वॉज सो वार्म, एंड बहुत जल्द, सून होता है बहुत जल्द, ही वॉज सो वार्म, वो उसे बहुत गर्मी लगी, ठीक है। दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, के उसे अपना जो जैकेट था पहना हुआ उसे खोलना पड़ा, ठीक है, मतलब खोलना पड़ा हिज जैकेट, उसका जैकेट, इतनी गर्मी लगी उसको। अब क्या हुआ, हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो पूरा मुंह था, उसका मुंह पूरा ड्राई हो गया था, सूखा हो गया था, ठीक है। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, एंड उसका जो मुंह था, ठीक है, फेस मतलब उसका जो मुंह था, वॉज वेट, वो बिल्कुल गीला हो गया, वेट मतलब गीला हो जाना, विद स्वेट मतलब पसीने से, ठीक है, पसीने से पूरा गीला हो गया, इतनी गर्मी लग रही थी उसको, ठीक है। अब क्या हुआ, वो कह रहा है कि माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, उसने उसने सोचा, ही थॉट मतलब उसने सोचा कि माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे बूढ़े बाप, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, अगर वो सिर्फ इतना गर्म हो जाता, एज वार्म एज आई, जितनी गर्मी मुझे लग रही है, जितनी गर्मी मुझे लग रही है, अगर वो सिर्फ इतना गर्म हो जाता तो काम बन जाता, ठीक है, ऐसा उसने सोचा। पॉइंट 4 हो गया, हाँ थोड़ा रह गया इसमें। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, एंड ये सोच के, विद दैट मतलब ये सोच के उसने फिर शुरू कर दिया, ही बिगैन वो फिर शुरू कर दिया, टू चॉप मतलब काटना, इवन फास्टर और तेजी से, फास्टर होता है और तेजी से काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द साकी टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, थिंकिंग मतलब ये सोच के, ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा होता है अतिरिक्त, जो ज़्यादा पैसा सोच के, ही मस्ट अर्न जो उसे हासिल करना था, उसे कमाना था, टू बाई खरीदने के लिए, द साकी उस साकी को, उस शराब को, टू वार्म गर्म करने के लिए, द ओल्ड मैन्स बोन्स उस बूढ़े बाप की, ठीक है, बूढ़े मैन के, बूढ़े आदमी की बोन्स, बोन्स मतलब होता है हड्डी, लेकिन यहाँ शरीर, ठीक है, यहाँ शरीर के मायने में आएगा कि उस बूढ़े आदमी के शरीर को गर्म करने के लिए उसे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाना था, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 को और एक बार देख लेते हैं स्पीड से। नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे अगली मॉर्निंग, तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, तारो बहुत अर्ली उठ गया अपने बेड से, हमेशा के जैसा उठता है उससे और भी अर्ली वो उठ गया, एंड फॉरेस्ट में चला गया, ठीक है, जंगल में चला गया। ही चॉप्ड एंड काट एज द सन क्लाइम्ड, वो इतना ज़्यादा मतलब लकड़ी काटा एंड छोटे छोटे टुकड़ा किया, जब तक सूरज पूरा उसके सर के ऊपर नहीं आ गया, ठीक है, मतलब सूरज पूरा ऊपर आ गया, क्लाइम मतलब चढ़ना। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, एंड जल्दी उसे इतनी गर्मी लग रही थी कि उसे अपना जो जैकेट पहना हुआ था उसे खोलना पड़ा, ठीक है। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह पूरा सूख गया था, एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, एंड उसका मुंह क्या हो गया,
फेस जो था पूरा गीला हो गया पसीने से। माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। उसने सोचा कि मेरा बूढ़े बाप, बेचारे बूढ़े बाप, अगर वो उसको सिर्फ इतनी गर्मी लग जाती, अगर वो इतने गर्म हो जाते जितनी गर्मी मुझे लग रही है, ठीक है। एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर, एंड उसके साथ साथ उसने फिर शुरू कर दिया लकड़ी को काटना और तेजी से। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द साकी टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। ये सोच के कि उसे और ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी पैसा कमाना है, क्योंकि उसने अपने बाप के लिए, अपने बूढ़े बाप के लिए साकी खरीदना है, ठीक है। अब पॉइंट 5 आता है। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक से। उसके बाद देन होता है, उसके बाद सडनली होता है अचानक से। तारो ने स्टॉप कर दिया, ठीक है, रुक गया। चॉपिंग अपना जो चॉप करना, काटना रुक दिया, ठीक है। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, क्योंकि उसे उसे कुछ साउंड सुनाई दे रहा है। उसने सोचा कि व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड, क्या साउंड उसे सुनाई दे रहा है, ठीक है। किसका साउंड है ये? कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर। वो कह रहा है कि कुड इट बी, क्या ये हो सकता है, कुड इट पॉसिबली, पॉसिबल होता है संभव, क्या ये संभव है कि रशिंग वाटर का साउंड है। रशिंग होता है बहुत तेजी से बहना, ठीक है, वाटर होता है पानी। क्या ये बहुत तेजी से पानी बहने की आवाज है? ये सुन के उसने अपना चॉपिंग मतलब लकड़ी को काटना बंद कर दिया सडनली। अब क्या हुआ उसके बाद? तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो तारो कुड नॉट रिमेंबर, तारो बिल्कुल, वो जो तारो है बिल्कुल उसे याद नहीं आ रहा है। कुड नॉट रिमेंबर मतलब बिल्कुल याद नहीं कर पा रहा है। एवर सीइंग और हियरिंग, के उसने कभी देखा है या कभी सुना है। ए रशिंग स्ट्रीम, एक बहते हुए स्ट्रीम के, नदी के बारे में। इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल के किनारे, ठीक है। उस जंगल के पार्ट में, जंगल के पास में किसी नदी के बारे में कभी सुना है या कभी देखा है, उसे याद नहीं हो रहा है। तो ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं, ठीक है, देखा भी नहीं। अब क्या हुआ? ही वॉज थर्स्टी, ही वॉज थर्स्टी, उससे तो बहुत प्यास लग रही थी, ठीक, ठीक है, वो बहुत प्यासा था, ठीक है। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, वो जो कुलाड़ी, एग्स मतलब कुलाड़ी थी, वो ड्रॉप्ड आउट, वो बिल्कुल अपने हाथ से छूट गया, ठीक है, ऑफ हिज हैंड्स, हाथ से गिर गया। एंड ही रैन, एंड वो दौड़ा, रैन मतलब वो भागा, ठीक है, दौड़ के गया। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस साउंड के, जहां से साउंड आवाज आ रहा था, उस साउंड के और डायरेक्शन होता है, उस साउंड के और वो दौड़ के गया, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट 6। तारो सॉ ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड द रॉक। अब तारो ने देखा, तारो सॉ मतलब तारो ने देखा, ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, एक बहुत खूबसूरत, लिटिल होता है छोटा, वाटरफॉल, ठीक है, एक छोटा झरना देखा। हिडन जो छिपा हुआ था, हिडन मतलब छिपाना, ठीक है, छिपा हुआ था। बिहाइंड द रॉक, एक पत्थर के पीछे, ठीक है, एक पत्थर के पीछे छिपा हुआ एक छोटा सा वाटरफॉल देखा तारो ने। अब क्या हुआ? नीलिंग एट ए प्लेस, नील होता है जो घुटने के बल जो नील डाउन करते हैं, तो ऐसे नील डाउन करके एट ए प्लेस, एक जगह, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहां वाटर, जहां पानी बहुत शांति से बह रहा था। फ्लोड होता है बह रहा था, क्वाइटली होता है शांति से। जहां पानी बहुत शांति से बह रहा था वहां वो नील डाउन हुआ। ही काप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड्स, तो उसने क्या किया, अपने हाथ में थोड़ा पानी लिया, ठीक है, हाथ को काप के जैसा बनाया एंड थोड़ा पानी लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एंड अपने लिप्स पे वो लगाया, मतलब उस पानी को पी, ठीक है, उस पानी को पिया। वाज इट वाटर, पी के कहा, वाज इट वाटर, क्या ये पानी है? और वाज इट सकी, क्या ये पानी है और ये साकी है? साकी मतलब क्या है? वही शराब, ठीक है, क्या ये पानी है, ये साकी है? ऐसा उसने पूछा। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, ही टेस्ट, उसने टेस्ट किया मतलब उसने पिया उस पानी को, अगेन एंड अगेन मतलब बार बार पिया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस साकी इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, एंड हमेशा उससे ये लगा कि अरे यही तो, ये तो बहुत डिलीशियस होता है, बहुत स्वादिष्ट साकी है, बहुत मज़ेदार साकी है, मतलब शराब है। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के बदले, इंस्टेंट मतलब बदले में, ठंडे पानी के बदले ये तो क्या हो गया, ये तो साकी निकल गया, ये तो बहुत डिलीशियस साकी है, बहुत मज़ेदार शराब है, ठीक है। अब आता है हमारा 7 पॉइंट में कि टारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तारो ने बहुत जल्दी से, क्विकली होता है जल्दी से, फील्ड भर दिया, द पिक्चर अपने पिक्चर को, अपने साथ जो जग था, पिक्चर होता है मिट्टी के बनाया हुआ जो पात्र है उसे पिक्चर कहते हैं, जो पात्र था उसके साथ उसे पूरा भर दिया।
ही हैड विथ हिम मतलब उसके पास था, उसके साथ था, ठीक है। एंड हरीड होम एंड जल्दी से अपने घर चला गया। हरीड होता है बहुत जल्द से चला गया, होम होता है अपने घर चला गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड, वो जो ओल्ड मैन था, ओल्ड मैन कौन था, उसका बाप, बूढ़ा बाप, वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुए, विद द साकी, उस साकी के साथ, ठीक है, मतलब उस साकी को पी के वो बहुत खुश हुए। अब क्या हुआ, आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. थोड़ा ये जो साकी था वो पीने के बाद, ठीक है, swallow होता है निगलने के बाद, थोड़ा लिक्विड मतलब वही साकी, थोड़ा साकी पीने के बाद ही स्टॉप्ड शिवरिंग, शिवर होता है कांपना, तो उसका कांपना क्या हो गया, स्टॉप्ड हो गया, बंद हो गया, ठीक है। वो जो बूढ़ा आदमी कप रहा था तो थोड़ा साकी पीने के बाद कांपना, शिवरिंग करना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस, एंड खुशी से थोड़ा डांस भी कर लिया, इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, अपने फ्लोर में, ठीक है, फ्लोर में थोड़ा डांस भी कर लिया, क्योंकि उसका शरीर जो बॉडी था पूरा गर्म हो गया था, बहुत खुश भी हो रहा था कि बेटे ने उसको साकी पिला दिया, जो बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत दामी, बहुत कॉस्टली, बहुत महंगी था, ठीक है। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 8 पे, ठीक है। दैट आफ्टरनून, तो वही आफ्टरनून में क्या हुआ, ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, एक विजिट पे, एक नेबर, एक पड़ोसी, नेबर होता है एक पड़ोसी, स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट, एक विजिट पे आया, ठीक है, छोटे मतलब थोड़ी समय के लिए, थोड़ी देर के लिए उनके घर में विजिट के लिए आया एक पड़ोसी। अब क्या हुआ, तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द साकी, तो तारो के बाप ने पोलाइटली होता है बहुत विनम्र से, पोलाइटली होता है बहुत अच्छे तरीके से, पोलाइटली ऑफर्ड उनको दिया, हार उसी को दिया, एक कप ऑफ द साकी, एक कप साकी उनको भी दिया जो विजिट के लिए आए थे, ठीक है। अब क्या हुआ, द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, उस लेडी ने, ठीक है, उस लेडी ने ड्रैंक मतलब पी लिया, इट ग्रीडीली, ग्रीड होता है लालची, ग्रीड GREED, ग्रीड होता है लालची, मतलब उसको बहुत लालच में उसको पी लिया, क्योंकि वो लेडी भी बहुत ऐसे ही गरीब थी, उसको भी ये साकी नहीं मिलने वाला था, बहुत कॉस्टली है, तो उसे जब ये साके मिला, ये जो शराब मिला, तो बहुत मतलब जल्दी से उसे पी लिया। एंड थैंक्ड द ओल्ड मैन, एंड थैंक किया उस ओल्ड मैन को, बूढ़े आदमी को थैंक यू किया, ठीक है। अब क्या हुआ, देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उसके बाद तारो ने टोल्ड मतलब बताया, हर उसी को, उस लेडी को, ओल्ड लेडी को, द स्टोरी पूरा कहानी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, उस मैजिक वाटरफॉल के बारे में, ठीक है, क्योंकि वो वाटरफॉल था, लेकिन तारों ने जब पिया, वो पानी का मतलब एक झरना था, तारों ने जब पिया तो उसको मिला कि ये तो पानी नहीं है, ये साकी है, तो ये तो मैजिक है ना, उस स्टोरी को बताया। अब क्या हुआ, थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, वो थैंक यू करके वो उस डिलीशियस ड्रिंक के लिए, मतलब स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए, शी लेफ्ट इन ए हारी, वो चली गई, इन ए हारी मतलब बहुत जल्दी से, मतलब फटाफट यहाँ से निकल गई वो लेडी, ये पी के एंड उनको थैंक यू कह के फटाफट निकल गई यहाँ से। अब क्या हुआ, बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, नाइटफॉल से पहले पहले, ठीक है, बाय नाइटफॉल मतलब रात होने से पहले पहले, शी हैड स्प्रेड, उसने फैला दी, स्प्रेड होता है फैला देना, ठीक है, द स्टोरी, उस कहानी को, थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गांव में, ठीक है, पूरे गांव में उस स्टोरी को, उस कहानी को उसने बता दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, पॉइंट नंबर 9 है, दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस, उसी शाम में क्या हो गया, देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन, ये बहुत लंबी लाइन हो गई, प्रोसेशन होता है बहुत लंबी लाइन हो गई, ऑफ विजिटर्स का, जो विजिट करने के लिए आया, कहाँ, वुड कटर्स हाउस, वही लकड़ी कटने वाले के घर में, ठीक है, वही साकी का, वही शराब का खबर सुन के जो लेडी ने फैला दी पूरे गांव में, सब लोग उनके घर में आ गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर आदमी ने, हार्ड मतलब सुना, उस कहानी को, द वाटरफॉल, उस मैजिकल वाटरफॉल की कहानी को सुना, एंड टूक ए सीप ऑफ द सेक, ठीक है, ऑफ द सेक नहीं, साकी, सॉरी, ये साकी, एंड साकी को थोड़ा चूसा, ठीक है, एक चूस लिया, ठीक है, एंड इन लेस देन एन आवर, मतलब एक घंटे, इन लेस देन होता है एक घंटे के कम से, द पीचर वॉज एम्प्टी, एम्प्टी होता है खाली, ये जो पीचर था, साकी का पीचर था, वो पूरा खाली हो गया, घंटे के पहले पहले पूरा पीचर खाली हो गया, क्योंकि पूरे गांव वाले यहाँ आ गए थे, सब ने टेस्ट की है, सब ने पी है, थोड़ा थोड़ा पी के उसको खाली कर दिया। अब आता है पॉइंट नंबर 10, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, उसके बाद मतलब अगली मॉर्निंग, अगली सुबह तारो ने शुरू कर दिया, तारो ने शुरू कर दिया फॉर वर्क, काम करना, इवन अर्लियर मतलब आवर भी
अर्लियर, और भी आगे काम करना शुरू कर दिया, और भी पहले काम करना शुरू कर दिया, देन द मॉर्निंग, ठीक है, बिफोर, देन द मॉर्निंग बिफोर, जो सुबह में काम करता था पहले पहले, उससे भी और सुबह सुबह वो काम करने लगा। अब क्या हुआ, ही कैरीड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड, उसने लेके गया, ही कैरीड मतलब उसने लेके गया, विद हिम उसके साथ, ए लार्जेस्ट पिक्चर, बहुत बड़ा एक पिक्चर लेके गया। पिक्चर क्या था, पिक्चर एक पात्र था जो मिट्टी से बनाया हुआ था, ठीक है, ऐसे एक बड़ा पत्र लेके गया, ही ओन्ड मतलब उसके पास जो था वो लेके गया काम में। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसने प्लान कर लिया था, इंटेंडेड होता है प्लान कर लेना, जो उसने मन ही मन में प्लान किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, के मैं वाटरफॉल के पास सबसे पहले जाऊंगा आज, ठीक है, ऐसे उसने सोच के चला गया, बहुत अर्ली मतलब बहुत सुबह सुबह चला गया। अब क्या हुआ, वेन ही रीच्ड इट, जब वो पहुंचा, रीच होता है पहुंचना, रीच्ड इट मतलब जब वो वहां पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, तो ही फाउंड मतलब मिलना, ठीक है, ग्रेट सरप्राइज होता है बहुत ताज्जुब की बात होगा ये, कि उसे ऐसा मिला कि ऑल हिज नेबर्स, उसके जितने सारे पड़ोसी हैं दे आर, सब यहाँ चले गए, उससे पहले सब पड़ोसी यहाँ चले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ये देख के वो सरप्राइज्ड हो गया। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. ठीक है, they were, वो लोगों ने क्या किया, वो लोगों ने लेके चले गए pitchers, जिनके पास pitchers था, jars मतलब हो गया मतलब जिनके पास buckets भी हो गया, एंड buckets बाल्टी, जितने सारे मतलब थे उनके पास वो सब लेके चले गए। anything they could find, जो भी उन लोगों को मिला सब कुछ लेके चले गए, to hold the magic sake, उस मैजिकल साकी को, उस शराब को लाने के लिए, ठीक है, पूरे गांव वाले यहाँ पहुंच गए, तारों तारों के पहले, ठीक है, तारों के जाने से पहले सब यहाँ पहुंच गए। वो ये देख के सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है। अब क्या आता है यहाँ से, देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, उसके बाद क्या हुआ, एक गांव वाला, वन विलेजर एक गांव वाला, नेल्ट मतलब उसने नील डाउन किया ऐसे ही, एंड हेल्ड हिज माउथ अपने मुंह को लगाया, अंडर वाटरफॉल, ठीक है, वाटरफॉल उस पानी के जो झरना था उसके नीचे अपने मुंह को किया ना लिया, टू ड्रिंक मतलब पीने के लिए, ठीक है, पीने के लिए अपना मुंह क्या किया, वाटरफॉल के नीचे लगाया, ठीक है। अब क्या हुआ, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने पिया, ड्रैंक होता है उसने पिया, अगेन एंड अगेन होता है बार बार पिया, एंड देन शाउटेड एंड चिल्लाया, एंग्रीली गुस्से से चिल्लाया, वाटर के, अरे ये पानी है, नथिंग बट वाटर, ये पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, अदर्स मतलब दूसरों ने भी ट्राई की, दूसरों ने भी ऐसे मतलब पिया, बट देयर वॉज नो साकी, बट क्या हुआ, यहाँ तो कोई साकी नहीं है, कोई शराब नहीं है, ओनली कोल्ड वाटर, ओनली क्या है, ये तो सिर्फ ठंडा पानी है, ठंडा पानी है। अब क्या हुआ, पॉइंट नंबर 11 देखें, यहाँ आता है, थोड़ा उसको जूम कर ले, ठीक है, ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 11 पे, वी हैव बीन ट्रिक्ड, ट्रिक का मतलब होता है डिसीव, मतलब धोखा दिया गया, हमको उल्लू बनाया गया, वी हैव बीन ट्रिक्ड, वो गांव वाले कह रहे हैं कि हमको तो उल्लू बनाया गया, किसने बनाया, उस तारों ने। शाउटेड द विलेजर्स, शाउटेड मतलब चिल्लाया, द विलेजर्स उन गांव वाले ने, ठीक है, वेयर इज तारो, के तारो कहाँ गया अब, लेट्स अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, ड्राउन होता है डुबा देना, ठीक है, डूबना, पानी में डुबा देना, ठीक है, लेट्स अस ड्राउन, चलो हम उसको डुबा देते हैं, इन दिस वाटरफॉल, उसी वाटरफॉल में उसको डुबा के मार देते हैं, ठीक है। But Taro had been wise enough to slip behind the rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. But Taro क्या था? Taro तो बहुत समझदार था. Taro had been wise. वो बहुत बुद्धिमान था. Wise होता है बहुत बुद्धिमान था. Wise enough मतलब बहुत बुद्धिमान, ठीक है? To slip behind the rock. वो मतलब एक पत्थर के पीछे जाके छिप गया, ठीक है? When he saw, जब उसने देखा, how things were going, मतलब क्या सिचुएशन यहाँ चल रहा है, वो देख के उसे लगा कि आप अगर बाहर निकले तो वो लोग मुझे मार देंगे, तो वो मतलब एक पत्थर के पीछे अपने आप को छुपा लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, एंड उन लोगों ने उसको कहीं भी नहीं मिला, उन लोगों को, ठीक है, तारों को कहीं भी नहीं पाया, ठीक है। ही वॉज नो वेयर, कहीं भी नहीं था, टू बी फाउंड मतलब उन लोगों को नहीं मिला तारों। अब क्या हुआ, 12, मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, मटरिंग होता है अपने मन ही मन में गाली देना, ठीक है, मन ही मन में मतलब कुछ बात करना, देयर एंगर, अपने गुस्से में बहुत बात कर रहे हैं वो लोग कि अगर तारों मिल जाता था उसे डुबा के मार देते, ऐसे ऐसे बहुत
बात कर रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट होता है हताश होके, ठीक है, निराश होके, क्योंकि उनको साकी नहीं मिला, सिर्फ पानी मिला है। द विलेजर्स फेल्ट द फेल्ट नहीं, लेफ्ट होता है छोड़ दिया। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, एक एक करके वो सारे विलेजर्स, सारे गांव वाले उस जगह को छोड़ के चले गए, ठीक है, उस जगह को छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ, तारो केम आउट, तारो निकल के आया, तारो केम आउट, तारो बाहर निकल के आया फ्रॉम हिज हाइडिंग, अपने उस जगह से, ठीक है, हाइडिंग प्लेस, जहां वो छिपा हुआ था उस जगह से वो बाहर निकल के आया। आके क्या किया, वाज इट ट्रू, आके उसने कहा वाज इट ट्रू, क्या ये सच है, क्या ये सच है। ही वंडर्ड, वो आश्चर्य हो गया, वंडर्ड, क्या ये सच है, क्या ये पानी है। वाज द सेक ए ड्रीम, वाज द साकी ए ड्रीम, सॉरी हम बार बार सही कह रहे हैं, ये साकी है। वाज द साकी ए ड्रीम, क्या ये साकी एक ड्रीम था, एक सपना था, क्या ये शराब एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, तो उसने क्या किया, फिर और एक बार उसने थोड़ा पानी उठाया, कॉट अ लिटिल लिक्विड, थोड़ा पानी यहाँ से उठाया, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, एंड अपने लिप्स पे लिया, ठीक है, मतलब उसने पिया। अब क्या हुआ, इट वॉज द सेम फाइन साकी, अब उसे मिला कि नहीं नहीं, ये तो सेम कल के जैसा, ये तो साकी है, ये तो शराब है, लेकिन बाकी लोगों को ये पानी लगा, ठीक है, बाकी लोगों के लिए पानी था, तारों के लिए ये साकी ही था, ठीक है। टू द थॉटफुल सन, ठीक है, टू द थॉटफुल, ये एक चिंताशील बेटे के लिए, बहुत फिक्रमंद बेटे के लिए, द मैजिकल वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, ये जो मैजिकल वाटरफॉल है उसने दिया एक डिलीशियस, बहुत स्वादिष्ट साकी दिया, एक मज़ेदार साकी, एक शराब उसको दिया, किसके लिए, सिर्फ उस बेटे के लिए जो बहुत चिंताशील था अपने माँ बाप के लिए, जो बहुत फिक्रमंद था अपने माँ बाप के लिए, उसके लिए क्या किया, उस मैजिकल वाटरफॉल ने उस पानी को शराब बना दिया। लेकिन बाकी जो लोग ग्रीडी, लालच में आ गए थे, उनके लिए ये सिर्फ वाटर ही था, ठीक है। टू एवरी वन एल्स, सब लोगों के लिए, इट गेव ओनली कॉल्ड वाटर, ये पानी दिया, ठीक है, ये तो हमने बता दिया, ठीक है। अब आता है आप 13 में, ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया पॉइंट नंबर 13, लगता है ये आखिर है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रिच द एम्पर ऑफ जापान, ये जो कहानी है तारो का एंड हिज मैजिकल वाटरफॉल का, ठीक, मैजिक वाटरफॉल का, ये पहुंच गया, रिच मतलब पहुंच गया, द एम्पर ऑफ जापान, जापान के राजा के पास तक पहुंच गया ये कहानी। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, तो उसने बुलाया, सेंट फॉर होता है बुलाना, देखो सेंट फॉर मतलब कॉल्ड, उसने बुलाया यंग वुड कटर, उस जवान वुड कटर को, लकड़हारा को बुलाया, ठीक है, तारों को बुलाया। एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, एंड रिवार्डेड, उसको क्या किया, इनाम दिया, हिम उस तारों को, विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड से उसको अवार्ड दिया, ठीक है, किस लिए दिया, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, उसके अच्छे होने के लिए, एंड काइंड होने के लिए, उसके माँ बाप के प्रति बहुत ख्याल रखने के लिए उसने यही दिया, ठीक है, ये रिवार्ड दिया राजा ने। अब क्या हुआ, देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, उसके बाद उसने, उस राजा ने नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत जो फाउंटेन है, वाटरफॉल है, उसका नाम इन द सिटी, सिटी में, शहर में, आफ्टर तारो, उसका नाम तारो के नाम पे ही रख दिया, ठीक है, तारो के नाम से ही उस ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम रख दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, दिस सेड द एम्परर, ये एम्परर यही कहता है, ठीक है, यही कहना है कि वॉज टू इनकरेज, ये इनकरेज करने के लिए, ठीक है, ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चों को एनकरेज करने के लिए, टू ऑनर एंड ओबी, क्योंकि ऑनर होता है सम्मान के लिए, एंड ओबी मानने के लिए, देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की बात को, अपने पेरेंट्स को मानने के लिए, अपने पेरेंट्स को सम्मान करने के लिए, ये एक बहुत अच्छा स्टेप्स है, ये एनकरेज के लिए क्या किया, उस राजा ने उस खूबसूरत फाउंटेन के नाम तारों के नाम से ही रख दिया, ठीक है। तो यही हमारा कहानी है। आफ्टर ऑल हम कहानी से यही सीख मिलता है कि अगर आप कड़ी मेहनत करें, खूब मेहनत करें, अपने माँ बाप के प्रति अगर आप चिंताशील रहें, बहुत फिक्रमंद रहें, उनके अच्छे के लिए काम करें, तो आपके साथ ऐसे अनएक्सपेक्टेड, जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, ऐसे चीज़ें भी हो सकता है। वाटरफॉल एक मैजिकल वाटरफॉल जैसा उसके लिए साकी बन गया, बहुत एक्सपेंसिव एक शराब बन गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बहुत मतलब अच्छा स्टोरी है बच्चों के लिए। तो स्टोरी के बाद जो हमारा क्वेश्चन होता है, ये भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, उस स्ट्रीम के, उस छोटे नदी के, और किस लिए तारो दौड़ के गया था। ये हमारा पॉइंट नंबर 5 में मिल जाएगा हमारा आंसर। हम जानते हैं इसलिए गया था कि उसे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी, ठीक है, अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई दी, एंड उसे लगा क्या,
यही कोई वाटरफॉल है एंड उसे बहुत प्यास भी लग रही थी, ठीक है, तो वो दौड़ के चला गया, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 है हमारा, हाउ डिड तारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साकी। ये जो 7 है उस 7 पॉइंट में आंसर मिल जाएगा कि कैसे तारोज फादर ने अपना हैप्पीनेस, अपना खुशी दिखाया आफ्टर ड्रिंकिंग साकी, साकी पीने के बाद। क्योंकि तारोज फादर ने क्या किया, बहुत डिलाइटेड थे एंड कुछ डांस भी कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, वाई डिड द वाटरफॉल गिव तारोस साकी एंड अदर्स वाटर। ये वाटरफॉल ने क्यों तारो को साकी दिया एंड दूसरे लोगों को पानी दिया, क्यों? क्योंकि वो तारो बहुत चिंताशील था, बहुत थॉटफुल एंड लविंग था अपने पेरेंट्स के प्रति, ठीक है, एंड बहुत काम कर रहा था अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए। इसलिए वाटरफॉल ने उसको साकी दिया एंड दूसरे लोग लालच में आके बिल्कुल अपने फायदे के लिए वो साकी लाने गए थे, इसलिए वाटर बन गया था, पानी बन गया था, ठीक है। ये 12 में मिल जाएगा। एंड 4 जो है, वाई डिड द विलेजर्स वांट टू ड्रोन तारो। विलेजर्स, ग्राम वासियों ने क्यों तारों को डुबा के मारना चाहते थे? क्योंकि उन्होंने सोचा कि तारों ने उनके साथ क्या किया, धोखाबाजी की है, ठीक है, ट्रिक्स की है। उन्होंने यही सोचा। पॉइंट मतलब 11-12 में 10 एंड 11 में आपको मिल जाएगा। उन्होंने सोचा कि तारों ने उनको धोखा दी है, ठीक है, इसलिए। अब आता है पॉइंट 5, क्वेश्चन 5 जो होता है, व्हाई डिड द एम्परर रिवार्ड तारो। एम्परर ने, राजा ने क्यों तारों को रिवार्ड दिया, मतलब पुरस्कार दिया, इनाम दिया? क्योंकि वो तारो क्या था, बहुत अच्छा था, बहुत काइंड था उनके पेरेंट्स के प्रति, इसलिए उस एम्परर ने उसको रिवार्ड दिया। एंड बच्चों को इनकरेज करने के लिए भी अपने, ताकि वो अपने पेरेंट्स, अपने माँ बाप की बात सुने, उनको ऑनर करे, सम्मान करे, ठीक है, इसलिए उसके नाम पे, तारों के नाम पे अपना एक ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम भी रख दिया, ठीक है। ये हो गया। एंड बी में और 2 क्वेश्चन यहाँ हैं कि मार्क द राइट आइटम। राइट जो है उसको मार्क करना है। नंबर 1 क्या दिया गया, तारो अर्न वेरी लिटिल मनी। तारो बहुत कम पैसा कमाता था, उसका कारण क्या था? नंबर 1, ही डिडंट वर्क हार्ड इनफ। वो बहुत ज़्यादा काम नहीं करता था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। द विलेजर्स डिडंट नीड वुड। विलेजर्स को लकड़ी की ज़रूरत नहीं थी, ये भी गलत होगा, ठीक है। द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो। क्योंकि उस प्राइस मतलब वुड का, लकड़ी का दाम बहुत कम था, इसलिए वो बहुत कम कमा पा रहा था, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा 3, ठीक है। अब 2 में क्या बताया गया, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। तारो ने निर्णय लिया कि मुझे एक्स्ट्रा मनी कमाना है, किस लिए? नंबर 1 दिया गया, टू लिव ए मोर कंफर्टेबल लाइफ, कि मुझे बहुत एक आरामदायक जीवन बिताना है, इसलिए, नहीं, ये गलत हो जाएगा। 2 दिया गया, टू बाई हिज ओल्ड फादर सम साकी। अपने बूढ़े बाप के लिए थोड़ा साकी खरीदना है, हाँ, ये तो ठीक हो गया, क्योंकि तारो ने इसलिए मेहनत की है। एंड 3 क्या दिया गया, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हार्ट, कि अपने झोपड़ी में जो एक थोड़ा क्रैक्स था, मतलब थोड़ा एक छेद था, उसको रिपेयर करने के लिए, फिर अच्छा बनाने के लिए। ये भी गलत हो गया, उसका सही आंसर यही है, ठीक है। तो यही था हमारा स्टोरी, यहाँ ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 3 को हमने अच्छे से अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। उस जैसे हम मतलब चैप्टर 4-5 जैसे हम पूरे सीरीज़ को ले आएंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम कोई नए वीडियो डालें, जब कोई हम नया चैप्टर लेके आए, तो आप उसको मिस ना करें, ठीक है। तो अच्छे से अच्छी तरह समझाने की ट्राई की, फिर भी कोई मिस्टेक हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।